सारी दुनिया डरती थी इजराइल पता नहीं क्या है, नाउज़ुबिल्लाह खुदा है। फ़लस्तीन के शेरों ने, हमारे भाइयों ने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत अल्लाह की है, और सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो ईमान की ताकत होती है। आपके पास कुछ भी नहीं है, पता है हम गिने चुने लोग हैं भाई, 23 लाख लोग हैं बेचारे टोटल उस पूरे इलाके के अंदर, कैद है एक तरह से, बरसों से कैद किया हुआ है, लेकिन किसी को कोई मसला ही नहीं है। वो कैद के अंदर रह रहे हैं, गोया कि एक जेल के अंदर रह रहे हैं। उनकी हर चीज की जो है उस पर नजर है, कैसे निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो मोमिन की एक दिन की जिंदगी गीदड़ों की 100 साल 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। भाई असल चीज तो गैरत होती है, गैरत ईमानी होती है, ताकत ईमानी होती है। वो ईमानी कुव्वत, वो ईमानी ताकत आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है, उन फ़लस्तीनी भाइयों के अंदर मौजूद है। मुझे आप ये बताइए, आपके घर के छोटे से टुकड़े पर कोई कब्जा कर ले, कब्जा करना दूर की बात है, आपके घर के दरवाजे पर कोई गाड़ी खड़ी कर दे तो कितना शोर मचा देते हैं, ये जी मेरी गाड़ी, दरवाजा बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फ़लस्तीन हमारा है, इस फ़लस्तीन के अंदर एक नाजायज रियासत कायम कर दी, कब्जे से, कब्जा माफिया फ़लस्तीन के अंदर आकर एक नाजायज रियासत। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमुल्लाह ने क्या कहा, इस पाकिस्तान ने आज तक कबूल क्यों नहीं किया कि ये नाजायज रियासत है, ये हराम का बीज है, ये हराम का बीज है, ये हराम का बीज बोने वाले भी सजा के मुस्तहिक हैं। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमुल्लाह ने क्या कहा, ये उम्मत मुस्लिमा के दिल के अंदर एक खंजर है, आपके दिल के अंदर खंजर लगा हो, आप क्या कहेंगे, नहीं जी इसको कबूल कर लिया जाए, इस दिल का कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इस खंजर को निकालने की जरूरत नहीं है। तो भाई दिल में जिसके खंजर लगा है ये दर्द उसी को महसूस होगा ना, मुझे आपको क्या महसूस होगा। ये नाजायज रियासत कायम की गई और आज उन मजलूम फ़लस्तीनियों पर किस तरह मजालिम ढाए जा रहे हैं। हालांकि जो फ़लस्तीनी भाइयों ने हमारे हमला किया है वो उनके अफवाज पर किया है, हालांकि हकीकत ये है, आप अगर नेट पर भी चले जाएं आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि इसराइल का कानून क्या है। इसराइल का कानून तो ये है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई मर्द हो या औरत, उसके लिए फौजी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। यानी इसराइली हर फर्द फौजी है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। उनके स्कूलों के अंदर बाकायदा ट्रेनिंग सिखाई जाती है बच्चों को, उनका हर फर्द फौजी है। लेकिन इसके बावजूद उन मुजाहिदीन ने औरतों पर, बच्चों पर, आम शहरियों पर कोई हाथ नहीं उठाया। उन्होंने सारा हमला जो किया है वो उनकी फौजियों पर किया है, गासिब लोगों पर किया है, कब्जा करने वालों पर किया है, ये उनका हक बनता है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा सिर्फ आवाज़ों तक महदूद है। उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान सोए हुए कि जी हम ये चाहते हैं सुलह हो जाए, फलां हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और अमेरिका दहशतगर्द उसकी हिमायत के लिए पहुंच गया, बरतानिया पहुंच गया, दूसरे इस्लाम दुश्मन कुव्वतें उसकी हिमायत के लिए वहां पहुंच गई, अपना साजो सामान भेज दिया। और बेगैरत मुस्लिम अक़वाम में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने उन जालिम लोगों की मदद के लिए सामान भेज दिए। ठीक है, दुबई वालों ने क्या किया, सामान भेज दिए इसराइल की मदद के लिए, दहशतगर्दों की मदद के लिए, जालिमों की मदद के लिए। और उम्मत मुस्लिमा सिर्फ ज़बानी कलामी बातों पर बैठी हुई है। मुसलमान फ़लस्तीनी भाई वो आज हमारी तरफ नजरें लगाए हुए हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ जनरल वो नजरें लगाए हुए हैं। हमारे जनरल साहब माशाल्लाह हाफिज भी हैं, हाफिज कुरान हैं, हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब। ये सोचने का वक्त नहीं है ये हमारी फौजें किस लिए। हम इस फौज को पाकिस्तान की फौज नहीं कहते, ये इस्लाम की फौज है, ये इस्लामी फौज है। हमारा बम वो पाकिस्तानी बम नहीं है, वो इस्लामी बम है। हमारा बम एटम बम इस्लामी बम है।
और सारी दुनिया यही कहती है, वो पाकिस्तानी बम नहीं कहती, वो क्या कहते हैं, ये इस्लामी बम है, इस्लामी एटम बम। अगर आज हम सोए रहे तो कभी जाग नहीं सकेंगे, बस फिर मर गए आप समझ। आज जागने का वक्त है, आज मुकाबले का वक्त है, आज उनको दो टोक जवाब देने का वक्त है। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है, जर्नल साहब से मैं ये अर्ज करता हूँ, आप हाफिज कुरान हैं, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, सूरह निसा की आयत नंबर 75 है। अल्लाह फरमाता है, वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम जंग नहीं करते हो अल्लाह की राह में। वल मुस्तदअफीन मिनर रिजालि वन निसाई वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अखरिजना मिन हाज़िल क़रयति ज़ालिम अहलुहा। अल्लाह क्या फरमाता है, हालांकि कई बेबस मर्द और औरतें और बच्चे ऐसे भी हैं जो जुल्म से तंग आकर अर्ज करते हैं, ए हमारे रब निकाल हमें इस बस्ती से जालिम है जिसके रहने वाले, वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और बना दे हमारे लिए अपने पास से दोस्त और बना दे हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार। अल्लाह फरमा रहा है, क्या बात है, ये पुकारें आ रही हैं, वो पुकार रहे हैं कि हम पर पानी बंद कर दिया गया, हमारी बिजली काट दी गई, हमारी खुराक बंद कर दी गई, और इस अरसे से आपके मिस्र के जो सारे रास्ते बंद कर दिए गए मुसलमानों ने। ये है मुसलमान हैं, और OIC हमने लगाया, उसने आज तक कोई काम किया? उन्होंने दुश्मनों के मफाद के काम किए। ये OIC भी कुछ भी नहीं है। अगर कुछ कदम उठाना तो आपने खुद कदम उठाना है। हम OIC से बात कर रहे हैं, हम फलां से बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, जवाब देने का वक्त है। उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द और खुसूसन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम तकरीबन हर इस्लामी मुल्क की उसके दिल जो हैं उन फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, लेकिन हमारे ये बेगैरत हुक्मरान जो हैं इनके दिल हमारे साथ नहीं है, इनके दिल यहूदियों के साथ, इनके दिल दुश्मनान इस्लाम के साथ। जिसके दिल मुसलमान के साथ हों वो ऐसे खामोशी से कैसे बैठ सकता है, वो चैन से कैसे सो सकता है, वो कैसे आराम से जो है वो कह सकता है कि जी बस अभी तो हम फलां से बात कर रहे हैं, अभी फलां से कर रहे हैं, तब करेंगे। क्या अमेरिका ने कहा कि हम फलां से बात कर रहे हैं? बरतानिया ने कहा हम फलां से बात कर रहे हैं तब ऐसा करेंगे? उन्होंने तो डायरेक्ट कह दिया कि जी हम चट्टान की तरह जो है इसराइल के साथ खड़े। ये तो कुरान कहता है कि मुसलमान जो है चट्टान की तरह अपने मुसलमान भाई के साथ खड़े हो जाए। इसलिए ये मेरा भी फर्ज है, ये आपका भी फर्ज है कि हम इन हुक्मरानों पर दबाव डालें और इस बात को बावर करवाएं कि आप लोग अमली इकदाम उठाएं, ये बातें न करें। बातें करना हमारा काम है, इस हद तक हम कर सकते हैं। आप ऐलान करें, इंशाअल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के जवान हैं जो आपका साथ देंगे, जो निकलेंगे अपनी जानें कुर्बान करेंगे, लेकिन बेगैरत नहीं बनेंगे। जानें कुर्बान, मरना तो है। और ये वो डरपोक लोग हैं, ये यहूदी वो डरपोक लोग हैं, ये वो खन्नास लोग हैं जिनके लिए कुरान ने कहा है ये मौत से डरते हैं और क्या तमन्ना रखते हैं, लव युअम्मरु अल्फ सना, काश मेरी 1000 साल उम्र हो जाए। ये कहते हैं हमारी उम्र बस लंबी हो जाए, 1000 साल हमें उम्र हो जाए। मौत से डरते हैं। मोमिन मौत से नहीं डरता है। मौत कहता है मरना कल भी है, आज भी मरना है, 2 दिन पहले मर जाएंगे ना, क्या हुआ, कोई मसला नहीं है। मरना तो है, ऐसा तो नहीं कि हमेशा इंसान ने सदा जीते रहना है, मरना एक दिन है। तो लिहाजा जब इंसान मरना ही है तो वो शेरों वाली जिंदगी गुजारे, गीदड़ों वाली जिंदगी गुजारना एक मोमिन की शान नहीं।